जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण में ये दूसरा लेक्चर से लेकर के आए हैं। द्विघात समीकरण का ये आपका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर कंप्लीट कर दिए और 3 चैप्टर का पांचवे भी कंप्लीट हो गया है। तो द्विघात समीकरण का है ये लेक्चर नंबर 2 है। मैथमेटिक्स आपका चल रहा है बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब लेकर के आते हैं, है ना। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो जैसे हम डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। पहला मोटिवेशन है, कहता है हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास, हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास आगे भविष्य की नींव रखेंगे। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप हर दिन छोटा छोटा एक वीडियो अगर देखते रहिएगा आपको एक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते रहेगा। हर दिन आपको प्रयास करना है कि आज ये चीज सीख लिए, कल फिर इससे आगे सीखेंगे, फिर परसों इससे आगे, मतलब कि एक छोटा टारगेट लेना है, फिर उस टारगेट को पूरा करना है। तो ये छोटा छोटा टारगेट जब पूरा करते रहिएगा ना तो फिर बड़ा टारगेट आपका पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास आपके भविष्य के लिए जो है ना नींव रखेंगे। तो चलिए इस तरह के लाइंस को आपको सुनने से कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होगा, है ना। इस समीकरण को देखिए, कह रहा है x² - 5x + 4 = 0 तो x का मान होंगे। x यानी मूल इसका क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन कहा गया पूर्णांक, दूसरा भिन्न, तीसरा अपरिमेय संख्या और चौथा वास्तविक संख्या। क्या है चलिए जांच कर लेते हैं। इसका जांच हम लोग करने का एक तरीका बताए थे कि d निकालना है। d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर जिसको बोलते हैं उसके बराबर b² - 4ac। इससे ये पता चलता है कि x का मान कैसा आने वाला है। देखिए b का मान क्या है, -5 का स्क्वायर हो गया -4, a का मान 1, c का मान 4, -5 का स्क्वायर 25 -16 में 25 गया 9। अब ये देखिए 9 एक्चुअली में क्या है, पॉजिटिव है। 9 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा संख्या है, 0 से बड़ा। तो जब भी b का वैल्यू, किसका वैल्यू, d, जिसको विवेचक कहते हैं या विवेचक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विवेचक या विवेचक, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो एक बात थ्योरी में बताया गया था कि इसका जो है ना एक वास्तविक मान निकलेंगे। कितने, 2 वास्तविक मान निकलेंगे और दोनों भिन्न भिन्न निकलेंगे, है ना। जब d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक होंगे। अगर d का मान ऋणात्मक हो गए तब कोई वास्तविक मान नहीं होंगे, ये बताया गया था। अगर d 0 के बराबर हो गया तब इसका 2 वास्तविक समान मूल्य निकलेंगे, है ना। तो ये कंडीशन बताया गया था। इस कंडीशन को आप याद रखिएगा। इसके हिसाब से देखिए d का मान धनात्मक आ रहा है तो आपका क्या, पूर्णांक तो नहीं, भिन्न नहीं, अपरिमेय नहीं, वास्तविक। वास्तविक कहने का मतलब है कि परिमेय, अपरिमेय, भिन्न कोई भी हो सकता है। तो पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, वास्तविक भी है, वास्तविक भी, यानी कि तीनों का मिक्सर इसमें है, वास्तविक होंगे इसका सही आंसर। सही आंसर इसका क्या जाएंगे, वास्तविक संख्या। आगे बढ़ जाए। आगे क्वेश्चन से बोल रहा है x² = 9 का हल समुच्चय, x² = 9 है तो इसका हल समुच्चय x² बराबर क्या है, 9। तो देखिए स्क्वायर की जगह लिख दीजिए ना, रूट अंडर क्या आ जाएंगे, 9 का वर्गमूल निकलता है +-3, +-3। तो देख लीजिए +-3, प्लस में 3 माइनस में 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका, बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, बी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कहता है
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 का समुच्चय निम्नलिखित में कौन है? सेम क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 है बराबर में 0, इधर माइनस 16 उस साइड जाएंगे तो है ना, राइट साइड जाएंगे क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में 16। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाते हैं क्या होते हैं? ये सब तो आपको पता ही होगा कि रूट हो जाते हैं, और रूट से बाहर निकलेंगे तो प्लस माइनस 4, यानी प्लस में भी 4 माइनस में भी 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, है ना? कोई आपत्ति नहीं ना? एकदम आप पेशेंस के साथ ध्यान से सुनते रहिए, आपका सब डाउट क्लियर होगा। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब है। आगे है समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति इसका कैसा होंगे? तो चलिए वही डी का मान जांच कीजिए। मूलों की प्रकृति क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 इक्वल 0 है, तो डी बराबर यानी वेक्टर बराबर आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b का मान कौन हो गए? जो x के गुणांक है, माइनस 11 का स्क्वायर 4, a का मान 6, c का मान 3, 11 21 से ये हो गए 4 या 12 बढ़ा के 72, है ना? इसको माइनस कर लीजिए तो 11 में से 2 गए 9 हो गए, यहाँ 11 में 7 गए 4 हो गए, आपका 49 हो गए। 49 आपका क्या है? धनात्मक है ना, पॉजिटिव है ना, ये क्या है आपका? पॉजिटिव है। तो जब भी पॉजिटिव हो, वेक्टर का मान क्या हो? पॉजिटिव हो, तो इसका वास्तविक और भिन्न मान होते हैं। तो वास्तविक और भिन्न यानी वास्तविक और समान, और समान मतलब भिन्न, अलग अलग, है ना? तो वास्तविक और समान मान होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? इसका बी हो जाएंगे, है ना? कोई दिक्कत किसी बच्चों को समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करें, है ना? चलिए कहता है क्वेश्चन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? बस वही चीज करना है। डी बराबर बताया जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान क्या हो गए? 1 हो गए, स्क्वायर 4, ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करते हैं, सी का मान 5 हो गए, 1 का आइए माइनस 20, यहाँ क्या हो गए? माइनस में 19 हो गए, जो क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। अब बताइए, जिसका वेक्टर ऋणात्मक हो क्या उसका कोई वास्तविक मान हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई भी वास्तविक मान नहीं होंगे, वास्तविक नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, कोई वास्तविक मान नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 के एक मूल निम्नलिखित में से कौन है? बोला एक मूल निम्नलिखित में से कौन है? आप मूल निकाल सकते हैं। मूल निकालने के लिए डी निकालना, जांच करना, उसके बाद x बराबर फॉर्मूला होता है मूल निकालने का। मूल का फॉर्मूला आपका होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। कोई व्यक्ति बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे डी भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इस फॉर्मूला पे बैठाने से आंसर निकल जाएगा, जो मिलेगा कर लीजिएगा। अब फिलहाल हम शॉर्ट तरीका सिखा देते हैं। शॉर्ट तरीका कैसे तुरंत देखेंगे, आंसर मारेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चेक करने। कैसे चेक करते हैं देखिए, जैसे ऑप्शन ए में दिया है -2, क्या है -2, तो -2x के जगह पे रख देंगे। सॉल्व करेंगे कि क्या इसका इसके बराबर होता है, जिनके बराबर होता है, जहां हो जाएगा वही आंसर होंगे। -2 रखिए, -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर होंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब प्लस में यहाँ -2 रखिएगा तो 5 और 2 10, माइनस में हो जाएंगे 10, अब माइनस में
12। बताइए -12 -10 -22 हो गए, अब प्लस में 8 है, तो ये 0 के बराबर तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, गलत है। ऑप्शन ए नहीं होंगे, है ना, ऑप्शन ए संभव नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है -4 है, -4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी 2x² का मान कितना निकल गए, 32। इसका चेक करिए, -4 है तो 5 चौके 20, -20। इसका चेक कीजिए, ये इसमें तो ऐसा ही है, -12, तो -20 और -12 ये दोनों का चिन्ह माइनस में है, तो ये हो गए माइनस का 32, इधर है प्लस का 32। अब बताइए +32 -32 खत्म, तो इधर 0 बराबर में है 0, दोनों बगल इक्वल आ गए, क्या रखने से, -4 रखने से। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएंगे आपका, -4। बताइए आपको कैसा लगा ये ट्रिक, है ना, एकदम आसान तरीके से कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए बेजोर उपाय है, कहीं माथा पच्ची आपको फार्मूला याद नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में ये काम आएंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए बस मान पुट कर दीजिए, एक मान पूछा ही मान पुट कर दीजिए, जो इक्वल में आ गए बस वही आंसर। ऑब्जेक्टिव है जितना कम समय में बना सके, ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है जितना कम से कम समय में आप बना लीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है, फिर वही क्वेश्चन बोल रहा है ना, फिर वही करना है। इसमें देख लीजिए, इसको जो है ना एक रख के चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन क्या करे, 2 है, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 4, और 4 को ई वाला 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे लिखिए 2 है तो 2 रखिए, और -6, 8 2 10 -6, 10 -6 ये तो 4 हो गए, इधर का मान कितना निकल गए, 4, बराबर में है 0। इसका मतलब क्या ये होंगे, नहीं होंगे, ये संभव नहीं है ना, ये आपका संभव नहीं है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, 3 बटे क्या है, 2 है, तो 3 बटे 2 लिखिए, 2 2 और 3 बटे 2 का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्लस 3 बटे 2 -6, है ना, तो 2 इंटू में देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 बटे 2 -6, 2 से कट गए 9 बटे 2, 9 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 -6, एक हो गए, नहीं कुछ तो नीचे में। यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिएगा, 2 आएगा, 9 प्लस 3 -1 से 2 आएगा 12, 9 3 12 में से 12 गया 0, 12 में से 12 गया क्या हो जाएंगे 0, और नीचे में 2, तो 0 बटे 2, 0 बटे 2 क्या हो गया 0, 0 हो गए बराबर आ गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होंगे ना। आप इसको रख के देख लीजिए, अगर डाउट है कि ये वाला होगा कि नहीं, तो आप -3 को रख के देखिए, -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी 18, ये हो गया कितना 18, आपका ये देखिए ये आपका हो रहा है कितना 18, आप प्लस में -3 रखिएगा, -3 -6 -9 हो गए, तो प्लस में 18 माइनस में 9, प्लस में 9 बच रहे हैं, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होंगे। कोई दिक्कत। अब इस तरह का क्वेश्चन जो भी समीकरण दिया हुआ है, ठीक ना, अगर एक मूल पूछा है फटाक ना उसको रख दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा इलाज है। द्विघात समीकरण x² - 3x + 2 = 0 के मूल है। अब देखिए इसके मूल कौन है, इसमें 2 है, 2 में भी आप कर सकते हैं उसी तरीका से, जिस तरीका से हो, इसमें 2 दिया है तो दोनों को चेक करना है, 2 को चेक कीजिए, 2 को रखेंगे जैसे 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत, 2 यहाँ रखिएगा 3 दूनी 6, माइनस में 6 प्लस में 2, तो देखिए प्लस में है ये 4, 4 2 6 में से 6 गया 0, यानी 2 रखने से समीकरण संतुष्ट हो रहा है ना। तो एक भी रख के एक बार चेक कर लीजिए, एक रखने से क्या होता है, क्योंकि 2 के साथ एक भी है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 1 ही, माइनस 3 को 1 से गुना करिएगा 3,
प्लस में 2 है तो 2 1 3 और माइनस 3 ये भी 0, यानी 2 और 1 रखने से समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो इसका यही दोनों आंसर होंगे 2 और 1। आप इसको रखिएगा नहीं होगा, चेक कर लीजिए -2 रख करके 1 से 2 जाएंगे बट -2 से नहीं होंगे। -2 को देखिए, -2 का स्क्वायर तो प्लस में 4 आएंगे, यहाँ -2 रखिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 6। तो जैसे ही प्लस में 6 आया तो समस्या तो हो गया, 6 4 10 हो गया, इधर 2 तो धनात्मक में आ गया है कि नहीं, ये नहीं होंगे है ना। ऑप्शन नंबर बी संभव नहीं है। इस पर -1 रखिएगा तो नहीं हो पाएगा है ना, ये दोनों माइनस नहीं है, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे है ना। ये वो ऑब्जेक्टिव चेक करने के तरीका, कोई मातापंच नहीं, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है, बस जो समीकरण दिया है आप बस उसके ऑप्शन को उसमें पुट करना है, देख लेना है। जहां ऑप्शन पुट करने से दोनों बगल बराबर हो रहे हैं बस वही आंसर होंगे, कोई फार्मूला मातापंची करने की आवश्यकता नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला से बनेगा। यदि ax² माइनस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, इसके मूल क्या है, समान है। मूल क्या है, समान है। मूल समान कहने का मतलब है कि इसका d क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। d क्या होंगे रे, 0 के बराबर। निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो d 0 के बराबर होंगे। d एक्चुअली में b² - 4ac, b² - 4ac, ये तो ऑप्शन ए ही मिल रहा है। मूल समान कब हो सकते हैं, जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होंगे तब। अगर ये 0 से बड़ा होंगे है ना, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से जैसे बड़ा होंगे b² - 4ac यानी विवेचक का मान जैसे बड़ा होंगे तो उसका वास्तविक मान निकलेंगे और असमान यानी भिन्न भिन्न मान दोनों निकल जाएंगे। जबकि क्वेश्चन बोला है कि मूल क्या है, समान है, कि मूल क्या है, समान। मूल समान है तो 0 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, 0। इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो b² - 4ac बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। कोई आपत्ति नहीं ना, समझ में आ रहा है, एकदम विश्वास पे रहिए, एक एक बात बारीकी से समझा देंगे, आप क्रम वाइज वीडियो देखते रहिए। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6x + 1 बराबर 0 के मूल समान है, इसका देखिए मूल क्या है, समान है, तो मूल होंगे क्या होंगे, मूल समान है। मूल क्या है, समान है। इसका मतलब है कि d बराबर क्या होंगे, 0। d बराबर क्या होंगे, 0। मूल समान है तो इसका क्या पूछ दिया, मूल है, तो कौन सा मूल है, तो आप d बराबर 0 कौन सा मूल है तो मूल निकालना है, तो आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट इसको उठा के, जैसे उसमें से किसी एक मूल वाला, और इसको पुट कीजिए यहाँ पे है ना। अब पुट करने से दोनों समीकरण जो संतुष्ट हो जाएंगे बस वही होंगे, यानी इसका मान होंगे। देखिए प्लस और माइनस में तो होंगे नहीं, ये बात फिक्स है कि दो अलग अलग चिन्ह वाले नहीं होंगे, क्योंकि समान दिया है। समान दिए हुए प्लस माइनस के भी होंगे नहीं, जब भी होंगे तो दोनों प्लस में होंगे आंसर, जब भी होंगे तो दोनों माइनस में होंगे, ऐसा कंडीशन होंगे, ना कि अलग अलग होंगे। तो ये दो तो कट गए। अब यही दोनों में से दोनों सही होने वाला है, कौन सही होगा चेक करते हैं। -1/3 ऑप्शन नंबर ए में क्या है, -1/3। तो यहाँ है आपका 9 और -1/3 का क्या हो जाएंगे, स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 1/3 प्लस 1 बराबर में 0 है। तो देख लीजिए 9 और -1 का प्लस में 3 का स्क्वायर 9, ये 3 दूनी 6 कट गए है ना, माइनस में 2 प्लस में 1, 9 खत्म, तो 1 -2 प्लस में फिर 1। तो देखिए 1 है तो 2 में से 2 गया 0 है ना, 0 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको शक है 1/3 चेक कर लीजिए कि ये क्यों नहीं होगा 1/3, तो 1/3 यहाँ रखिएगा तो ये आ जाएंगे प्लस में, कि जैसे प्लस में फेंकेंगे बस वैल्यूशन ना सही। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि
समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो मूल निम्न में कौन होगा? मूल समान है, मूल क्या है? समान है। मूल समान होने का मतलब है, इसका क्या है? मूल समान है, डी बराबर क्या होंगे? 0। मूल समान होने का मतलब क्या है? डी 0 के बराबर होंगे। तो मूल है कौन है? अब इसमें कोई मान तो दे के नहीं रखा है जो आप पुट करिएगा, है ना? कोई वास्तविक संख्या रहता है तो पुट करते हैं। तो इसलिए फार्मूला पर क्या करेंगे? सिर्फ 0 पर रख देना है। देखिए आंसर अपने आ जाएगा। फार्मूला मूल का क्या होता है? मूल का फार्मूला आपको याद अगर हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो देख लीजिए, माइनस का बी रहने दीजिए क्योंकि ये जो है ना सामान्य रूप है, बी का मान बी ही है ना? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के जगह पे क्या आ जाएंगे? 0, अब बटे में 2, ए के जगह पे क्या आ जाएंगे? ए 2a, ये 0 हो गया। माइनस बी ऊपर बचे, अब नीचे बच गए 2a, माइनस बी बाय 2a। चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं? बात समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना? चलिए, निम्नलिखित समीकरण 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग, क्या बोल रहा है? मूलों का योग बोल रहा है। क्या बोला? मूलों का योग। मूलों का योग देखिए, मूलों का योग बराबर आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है। ये माइनस बी कौन है? देखिए ये हो गया आपका ए, एक्स के गुणांक का आपका बी और बिना एक्स वाले सी। तो माइनस बी का मान हो गया माइनस में 4, ए का मान 4। देख लीजिए कट गए, माइनस का ए, माइनस 1। ऑप्शन नंबर क्या हो गए? बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं? एक एक बात समझ में आ रहा है? चल अगले क्वेश्चन, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूलों का योग। फिर वही बात बोल, मूलों का योग, मूलों का योग बोला, मूलों का योग बराबर क्या होंगे? माइनस बी बाय 2a। तो माइनस बी देखिए, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। तो माइनस का b का मान है q, 2a का मान है p, है ना? तो आपका हो गया माइनस q बटे 2p, माइनस q बटे 2p, माइनस q बटे क्या हो गए? 2p। देख लीजिए, समीकरण इतना बराबर मूलों का योग, मूलों का योग क्या है? माइनस बी बाय ए होता है, 2a नहीं, यहाँ पे क्या होता है? a होता है, ठीक ना? तो a होंगे, तो माइनस p अब बटे a का मान क्या हो गया? b का मान क्या है? q, अब बटे p, माइनस q बटे p, माइनस q बटे p। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएंगे? सी होंगे, है ना? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? देखिए मूलों का योग पूछा, माइनस बी बाय ए होता है, तो मिस्टेक हो गया ना? माइनस बी बटे ए होता है, तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी का मान क्यू है, ए का मान पी है, माइनस क्यू बटे पी, है ना? ये सब आप करेंगे। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में √3 बराबर 0 में मूलों का गुणनफल। क्या पूछा इस बार? गुणनफल बोला है, मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल वाला फार्मूला बताया जाए C/A, यानी मूलों का गुणनफल पूछा C/A, अब मूलों का योगफल पूछा -B/A, 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 C/A। तो चलिए, तो C का मान क्या है? तो C का मान आपका ये हो गया C, और यह x के गुणांक, जो x² के गुणांक होते हैं वो होते हैं A। तो C हो गया आपका √3, A का मान हो गए 3√3 करना 1/3, ऑप्शन नंबर कोई दिक्कत? अब आ गए हैं आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चंस पे, है ना? तो आप इस क्वेश्चंस को भी बना लीजिएगा, नहीं तो देखिए ध्यान दीजिए, बना ही देते हैं। क्या है समीकरण? √3x² - 2√2x माइनस में 2√3 मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या? C/A माइनस में 2√3 अब बटे A √3, तो √3 खत्म, देखिए माइनस में 2√3 अब बटे में A का मान है √3 खत्म, माइनस में क्या आ गए? माइनस में ऑप्शन नंबर क्या आ गए? सॉरी जी, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ये लेक्चर 2 आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा लेक्चर में 15 क्वेश्चन इसमें आए, आगे और 15-20 क्वेश्चन आएंगे, जिससे द्विघात समीकरण से जितने क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन बैंक साथ साथ कंप्लीट हो रहा है। आप वीडियो को देखिए और अपने जैसे मित्र जो क्लास 10th का एग्जाम इस बार 2026 में देने वाले हैं उसके पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से गणित में स्कोर अच्छा से अच्छा कर सके। विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी समस्या गणित ही होती है, बहुत दिक्कतें होती है बच्चों को गणित में, है ना? तो आपको इतना आसान तरीके से ऑब्जेक्टिव ट्रिकों के माध्यम से बताया जा रहा है ना? तो आप पेशेंस बना के वीडियो को देखते रहिए, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, इस चीज को बता दीजिए, तो हम फिर से उस चीज को बता देंगे। चलिए, फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।